नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो सबसे पहले तो नवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। बहुत ज़्यादा पावरफुल टाइम होता है ये 9 दिन। जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटीज़ जो आपकी हैं उसको इन्वोक कीजिए, अपने अंदर की गॉडेस एनर्जी को इन्वोक कीजिए। इस टाइम पे अगर आप फास्ट नहीं रख सकते हैं तो पूजा ज़रूर करें, प्रेयर करें, नहीं तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, मेडिटेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो हर लोग यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं हैं, कुछ अलग धर्म के लोग भी यहाँ पे हैं। सो इस टाइम पे अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो इस टाइम मेडिटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे कनेक्ट करें और उनकी एनर्जी क्लेम करें। इस टाइम पे आपके अंदर की डिवाइन फेमिनाइन को इस टाइम इन्वोक करने का बहुत सही समय है ये। और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एफर्मेशन दे, पॉजिटिव चीज़ों को सुने, अपने अंदर के विकारों को, अशुद्धियों को, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की कोशिश करें। मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये 9 दिन बहुत पावरफुल होते हैं, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें और अपनी डिवाइन क्वालिटीज़ में वापस आएँ और अपने डिवाइन क्वालिटीज़ को पहचानें। ये बहुत सही समय है, इसको मिस मत करें। ओके, सो आज फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ में। सो धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूँगी, आपको पेशेंस रखना होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम कैसे देखें अपनी रीडिंग्स। आप जैसे कन्वीनियंट हो वैसे देखो, जैसे अपनी राशिफल को अभी तक आप चेक करते आए हैं आपको वैसे ही देखना है। नाम के इनिशियल्स अगर आप देखते हो तो वैसे देखें, डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखते हैं वैसे देखें, सन मून राइजिंग जैसे आपको देखने की इच्छा है, जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे आज तक आप अपनी रीडिंग देखते हैं, अपनी राशिफल को चेक करते हैं, वैसे ही आपको देखना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय टॉरस वृषभ राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ। प्लीज़ गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या रहेंगी डिवाइन इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। नो टाइम प्लीज़। कार्ड मेरे ओके इनके लिए तो इनके लिए लव जो है वो ऑब्स्टिकल है। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या रहेंगे डिवाइन के पार्टनर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या रहेंगी। उफ, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। द एम्परर की एनर्जी है। आपके पार्टनर के साइन जो हो सकते हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। लियो और जेमिनी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन यहाँ पे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इस टाइम पे कुछ ना कुछ लीडरशिप दिख रहा है मुझे, या तो किसी पार्टी वार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, या पार्टी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर कोई टीम लीड मिल सकता है। अगर कहीं जॉब करते हैं तो प्रमोट हो सकते हैं टीम लीडर में। अगर नहीं है तो इनका एटीट्यूड जो है वो इस टाइम पे किंग की तरह रहेगा, एक लीडर की तरह रहेगा। बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मुझे इस टाइम पे ये इंसान जो है ना सिर्फ अपने ऊपर फोकस दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी। ठीक है, ओवरऑल इनकी एनर्जी एक लॉस की एनर्जी ज़रूर है, एक लॉस फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है।
ये ऑन एंड ऑफ जो रिश्ता है ना आपका, इससे ये इंसान बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं ऐसा लग रहा है। सो इनको ऐसा लगता है कि ऑन एंड ऑफ जो होता है बार बार, उससे ये इंसान जो है, इनकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। ऐसे एनर्जी इस टाइम पे इनकी रहेगी। ये अपने ऊपर फोकस इस टाइम पे करेंगे, अपने सक्सेस पे, अपने आप में थोड़े से इगोइस्टिक भी इस टाइम पे होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अपने सक्सेस को लेके थोड़ा सा ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, ऐसी एक एनर्जी। सो कहीं ना कहीं इनको सक्सेस मिलती दिख रही है मुझे। या तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं ये इंसान, या फिर कहीं ना कहीं से इनको कुछ सक्सेस मिलता ज़रूर दिख रहा है। अगर सोशल मीडिया पे ये इंसान है तो इनके फ़ैन फॉलोइंग अचानक से बढ़ सकते हैं, या फिर इनकी वीडियोस कुछ वायरल हो सकते हैं। इनको एक सोशल रिकॉग्निशन मिलता हुआ भी दिख रहा है मुझे। सो थोड़ा सा इस टाइम प्राउड, ऐसी एक एनर्जी रहेगी इनकी, ठीक है, थोड़ा इगोइस्टिक ऐसी एनर्जी। इनको ट्रस्ट इश्यूज़ है बेसिकली। इस रिश्ते में इनको ट्रस्ट नहीं है। आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है इनको, ऐसा लगता है कि आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। सो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और ये सरेंडर नहीं कर रहे हैं इंसान, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। कहीं ना कहीं अपने आप को ये अंदर से स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। तो इस टाइम पे इनका फोकस पूरा अपने ऊपर रहेगा। ये जो लॉस की एनर्जी में ये इंसान है ना, ये इंसान चाहेंगे कि ये इतने ज़्यादा पावरफुल हों और ये लॉस की एनर्जी ख़त्म हो इनकी, और ये अंदर से स्ट्रेंथन हो, इनकी ऐसी एनर्जी रहेगी। स्ट्रांग होना चाहते हैं इंसान, अपनी फीलिंग्स को आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इस टाइम पर इनकी रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। प्यार अभी इनके लिए, लव, इमोशंस, फीलिंग्स जो है वो अभी ऑब्स्टिकल है इस टाइम पे। ये इंसान भरोसा नहीं कर रहे हैं अब प्यार पे, या फिर आप पे, या फिर इनकी डिवाइन कनेक्शन पे। अगर पहले आप लोग बातचीत किए हो कि हमारा डिवाइन कनेक्शन है कुछ ना कुछ, हम स्पिरिचुअल जर्नी में, अगर आपने इनको बताया है, या फिर इनको अगर लगता था कभी कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो इनके साथ, या कोई सोलमेट वाला रिलेशनशिप है आप दोनों का, सो इनको अभी वो चीज़ें ऑब्स्टेकल लगेगी। इनको लगेगा सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये इंसान अपने ऊपर फोकस करेंगे। अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए इंसान दिख रहे हैं, हालांकि ओवरऑल उनकी एनर्जी लॉस की एनर्जी ही है, ठीक है, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। ये इंसान इन्वेस्ट करना चाहेंगे अपनी एनर्जी को, लेकिन जो इनके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं ये अब उनके लिए एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। सो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि आपने एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, और इसलिए ये इंसान जो है अब उनके साथ अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे, जो उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहें, जो हमेशा उनकी जी हजूरी करें। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी ऐसी है कि आप इनके हाँ में हाँ मिलाओगे तब ये इंसान आपको खुश रखेंगे। जहाँ आप इनके हाँ में ना मिला दिए तो फिर ये इंसान जो है वो भाग जाएंगे, ठीक है, या फिर बहुत पकड़ने की कोशिश आप इनको करोगे, बहुत पॉजिटिव होंगे अगर आप इनके लिए, तो ये भाग जाएंगे। इनको बहुत प्यार अगर आप दिखा दोगे भाग जाएंगे। इनसे अगर आप इनको डोमिनेट करना चाहोगे तो ये भाग जाएंगे, ऐसी एनर्जी है। सो ये इनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, ये ऐसी एनर्जी है अभी, ठीक है। सो अपने बात को ही समझना और अपने बात को ही सही समझना, ऐसी एक एनर्जी रहेगी इनकी, और ये आपकी बात अभी नहीं समझेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी देखकर। आपकी जो एनर्जी है ना, ओवरऑल लाइफ में आप अपने विश को फुलफिल करना चाहते हो। बहुत सारे आपके विशेस हैं, मे बी कुछ कहीं घूमने जाने का, कोई अलग कंट्री में कहीं ट्रैवल करने का, अकेले ट्रैवल करने का, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने का जो आपने कभी नहीं किया लाइफ में, कुछ डिशेस खाने का, या फिर कुछ शॉपिंग करने का। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके बहुत सारे विशेस हैं जिनको आप फुलफिल करना चाहते हो, और इस टाइम आपकी एनर्जी पूरा अपने विश को फुलफिल करने में आप लगोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। द हर्मिट की एनर्जी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रहा है मुझे आपका। आप इनसे प्यार ज़रूर करते हो, आपके दिल में इनके लिए फीलिंग ज़रूर है, लेकिन अभी आप जो है अपने अंदर जाना चाहते हैं, अपने आप में आप फोकस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। उनकी एनर्जी भी वैसी ही है, लेकिन उनकी एनर्जी थोड़ी नेगेटिव है, क्योंकि वो एंगर में, ईगो में आके अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप हम्बल होकर अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअली अपने आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इंसान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि ये इंसान जो है बहुत खुश हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंसान बहुत खुश है, इनके इर्द गिर्द बहुत लोग हैं, ये अपने आप में फोकस्ड हैं। ये आपको दिखाने के लिए सब कर रहे हैं, हालांकि अंदर से ये इंसान जो है अकेले हैं, लॉस की एनर्जी में है। आपकी एनर्जी ऑपोजिट है, आप अपने अंदर जा रहे हो, अपनी सोल सर्चिंग पे आप जा रहे हो इस टाइम पे, लेकिन हम्बल होके, काल्म होके, कूल होके, शांत होके अपने आप को खोजने की कोशिश आप कर रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे। कहीं ना कहीं आप इस इंसान के साथ एक रीयूनियन ज़रूर चाहते हो। अगर इस टाइम नहीं भी आप चाहोगे तो पास्ट की मेमोरीज़ आपको इस टाइम थोड़ा सा वल्नरेबल कर सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं इनको सोच के आप एक अलग फीलिंग आपको हो सकती है इस टाइम पे, ठीक है। इनसे क्या चाहते हो आप चाहते हो एक स्टेबिलिटी इनसे, और
इनसे आप चाहते हुए ये ऑफ़र लेके आए कुछ, ये कोई एक्शन ले और एक स्टेबिलिटी क्रिएट करे इस रिश्ते में, आप इनसे ये चाहोगे। आपके लिए भी अभी न्यू बिगनिंग या फिर प्यार, मोहब्बत, न्यू बिगनिंग और रीयूनियन, ये सब आपके लिए अभी ऑब्स्टिकल है। आपको लग रहा है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा इस टाइम पे, और ये सारी चीज़ें आपको इस टाइम में ऑब्स्टिकल लगेंगी, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप मुझे अपने फाइनेंस पे, अपनी बिजनेस करियर में, अपने आप में, अपने गोल्स पे, अपने विश पे मुझे आप फोकस दिख रहे हैं। आपका फोकस इस इंसान की तरफ रहेगा ज़रूर, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फोकस आपका अपनी तरफ रहेगा इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं आप मुझे एक इगोइस्टिक एम्परर की एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब आप प्राइड में है अभी आपको लग रहा है कि आप जो है वो किसी के सामने, आप कुछ कम नहीं हैं, आप किसी के सामने झुक नहीं सकते हैं बार बार। सो ऐसी एनर्जी इस टाइम आपकी रहेगी। थोड़े से इगोइस्टिक रहोगे आप अलग तरह से इगोइस्टिक रहेंगे, ये अलग तरह से इगोइस्टिक रहेंगे। आप अकेले एक जगह खड़े होंगे और आपको लगेगा कि आप संपूर्ण हैं, और ये इंसान सबके बीच में खड़े होकर ये आपको दिखाएंगे कि ये संपूर्ण है, इनमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर आपकी कमी नहीं है, ऐसी। सो एक ईगो वॉर इस टाइम चलेगा, मुझे ये दिख रहा है आप दोनों के बीच। ठीक है, यस। सो ये थी आप लोगों की नो कांटेक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे बाकी के वृषभ राशि वालों के पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम। प्लीज गाइड मेरे बाकी के वृषभ राशि वालों के पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है डिवाइन, जो मैरिड हैं, कांटेक्ट में हैं, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, जो सिंगल्स हैं। प्लीज गाइड एंजल्स टाइम प्लीज। ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ कप्स की है। इस टाइम पूरा फोकस आप लोगों का अपनी खुशियों पे रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलो कांटेक्ट में है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एक्वेरियस, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, मुझे ये इंसान आपके लिए चेंज होते दिख रहे हैं इस टाइम पे। ये इंसान से आप जो भी इस टाइम कहोगे ना, चेंज, बिहेवियर में चेंज, इनके अपीयरेंस में चेंज, कुछ भी चीज़ें जो कि आपको सही नहीं लग रही थी और आप इनको समझा के अगर इस टाइम बोलोगे तो ये चेंज होने के लिए रेडी हैं। ये आपको अपने फ्यूचर में देख रहे हैं। ठीक है, आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, या अपने फ्यूचर के बारे में ये टेंस्ड हैं, ऐसा लग रहा है। आपके साथ इस रिश्ते को लेकर इंसान होपफुल ज़रूर दिख रहे हैं, और आपको एक अलग एनर्जी में देखते हैं इंसान। आप बहुत हीलर, आपकी एक एनर्जी है, हील करने वाली एनर्जी। तो जब भी आपसे ये बात करते हैं तो बहुत हील होते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो आपको लेकर इंसान बहुत होपफुल है, और कहीं ना कहीं आप, या तो आप इनसे कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट करो इस टाइम पे, या फिर ये इंसान आपसे कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट करेंगे, कोई मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैरिड अगर आप हैं तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत सेल्फ लव इस टाइम पे प्रैक्टिस करने वाला है, और अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना, सेल्फ वर्थ को समझना, सेल्फ वर्थ को ऊपर प्रायोरिटी में रखना, ऐसी एनर्जी है। और छोटी छोटी बातों पे अगर प्रॉब्लम होती है, बातचीत बंद होती भी है, तो भी मुझे दिख रहा है कि बार बार बातचीत होंगी, फिर कभी झगड़ा हो सकता है छोटी मोटी, फिर कभी उसके बाद बात हो सकती है, ऐसी एनर्जी रहेगी। किसी एक की इम्पेशेंट एनर्जी हो सकती है, एक ऐसा एक्शन जो कि बिना सोचे समझे ले रहे हैं, और उसी से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बाद में जाके चीज़ें सही होती भी दिख रही है मुझे। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इस टाइम पे अपने पार्टनर के साथ थोड़ा खट्टा मीठा वाला जो टाइम बोलते हैं ना, सो मतलब मिक्स्ड टाइम, वो स्पेंड करने वाले हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, क्रश के अगर आप देख रहे हैं तो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं टॉरस, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके क्रश आपको कोई ना कोई एक सेलिब्रेशन, सक्सेस की एनर्जी दिख रही है मुझे। सो कोई प्रपोजल हो सकता है, मैरिज का, एंगेजमेंट का, ऐसा कोई प्रपोजल हो सकता है, फिर लव का प्रपोजल हो सकता है कुछ, या फिर ये इंसान आपको इन्वाइट कर सकते हैं अपने पार्टी वगैरह में, या फिर आप पार्टी में अपने क्रश से मिल सकते हो, ऐसा लग रहा है। ये इंसान बेसिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, खुश है आपसे बहुत ज़्यादा, बहुत अट्रैक्टेड हैं, और एक ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं मुझे।
ठीक है। ये तो आपको ये इंसान ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रहे हैं, जिससे कि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये इंसान, और आपके साथ एक यूनियन ज़रूर चाहते हैं, एक यूनियन में आना, पार्टी करना, आपके साथ कहीं जाना, एक सक्सेसफुल एनर्जी आप दोनों के बीच क्रिएट होना। सो कुछ ना कुछ ऐसा जिससे कि ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ उनकी यूनियन हमेशा रहे और एक सेलिब्रेशन रहे इस रिश्ते में, ठीक है। सिंगल्स अगर आप देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, एक चेंज आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। किसी एक इंसान की एंट्री इस टाइम पे आपकी लाइफ में ज़रूर हो सकती है, जो कि थोड़े से पैशनेट होंगे और एक हमेशा चेंज करने वाले एक इंसान होंगे, इनको चेंज बहुत पसंद होगा, ऐसे एक इंसान हो सकता है ये, ठीक है। कुछ ना कुछ एक बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, जो लोग सिंगल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। ओवरऑल आप लोगों की एनर्जी रहेगी अपने ऊपर फोकस करने की, अपनी खुशी पे ध्यान देने की, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो ये है आपकी पर्सनल लाइफ। अब हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, ओवरऑल लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या कुछ रिसीव करेंगे मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। प्लीज़ गाइड मेरे एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे ओवरऑल। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी ओवरऑल लाइफ में इस टाइम आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मतलब ओवर कॉन्फिडेंट ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट को बैलेंस करना है अपना, हर चीज़ आपकी बैलेंस होनी चाहिए, है ना। जैसे एक पौधा लगाएंगे आप, बहुत पानी डाल देंगे आप तो वो सड़ जाएगा पौधा, बहुत बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है ना, बहुत चीनी डाल देते हैं हम, चाय पी नहीं पाते हैं। सो अति हमेशा ख़राब होती है। तो इस टाइम इस एनर्जी को आपको रिलीज़ करना। अगर आप ओवर इगोइस्टिक हो रहे हैं, ओवर डोमिनेंट हो रहे हैं, ओवर अग्रेसिव हो रहे हैं, तो इस टाइम थोड़ा सा इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि अपने सक्सेस के लिए आप काम करने वाले हैं इस टाइम पर, बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे इस टाइम पे और बहुत करेजियस रहेंगे। कोई भी एक्शन लेने में आपको डर नहीं लगेगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट में आप दिख रहे हैं मुझे। सो अपने सक्सेस को लेकर, मतलब अपने सक्सेस से रिलेटेड जो है कोई कोर्स ज्वाइन करना, कुछ सीखना, अपग्रेड करना, खुद को मैनिफेस्ट करना, सक्सेस को, बहुत कुछ ऐसा करोगे, बहुत एफर्ट्स ऐसे लोगे जिससे कि आपको सक्सेस चाहिए ही। इस टाइम पे जिद रहेगी एक आपकी कि आपको अपने ओवरऑल लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। अब आप इसके लिए एफर्ट्स ले रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको सक्सेस चाहिए इस टाइम पे, ऐसी एक एनर्जी रहेगी आपकी, ठीक है। मुझे यहाँ पे फाइनेंस भी आपका बहुत सही दिख रहा है। थोड़े से इनसिक्योर रहोगे आप, मे बी आप कहीं इन्वेस्ट करते समय थोड़े से इनसिक्योर हो सकते हैं, लेकिन मुझे वहाँ पे बहुत प्रॉफिट दिख रहा है, एक पॉजिटिविटी दिख रही है आपके ओवरऑल, आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में, ठीक है। कहीं जॉब का इंटरव्यू आपने दिया है तो वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी से, आपके क्रिएटिव आइडिया से। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके क्रिएटिव आइडिया से आप बहुत ज़्यादा फाइनेंस गेन करने वाले हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ कुछ क्रिएटिव आइडिया आपका काम आ सकता है और उससे इंक्रीमेंट हो सकती है आपकी। सो कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आप डर डर के कर तो रहे हैं, इन्वेस्ट हो चाहे या फिर एफर्ट्स हों, लेकिन वहाँ आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, मुझे ये दिख रहा है, और वो भी मिलेगी आपकी क्रिएटिविटी से, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। हेल्थ जो है ना इस टाइम पे, चीज़ों को जो आप शेयर नहीं करते हैं ना दूसरों के साथ, अंदर जो दबा के चीज़ें रखते हैं, वो चीज़ें आपको हार्म कर सकती है इस टाइम पे, ठीक है। सो बहुत इमोशनल भी आपको नहीं होना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी आपको नहीं होना है, एक बैलेंस क्रिएट करना है। या तो आप लैकिंग एनर्जी में रहते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं है आपके पास, सबके पास, इसके पास वो है, इसके पास ये है, सबके पास है बस मेरे पास नहीं है, या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। सो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है।
कुछ हेल्थ इश्यूज़ को आप में मैनिफेस्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैनिफेस्ट किया मतलब कुछ चीज़ें सोच सोच के आप मतलब बीमार कर रहे हो खुद को। ऐसे नेगेटिव थॉट्स अगर आपको आते हैं तो उस टाइम आपको बोलना है कट, क्लियर, डिलीट। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी हेल्दी लाइफ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस बॉडी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ठीक है, एक पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। अगर नेगेटिव बहुत आता है माइंड में, उसको कट, क्लियर, डिलीट करना है और उसी टाइम एक ग्रैटिट्यूड शो करना है आपको डिवाइन के लिए, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो कट हो पाएगी। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या रहेगा इस टाइम पे? मैंने बोला ना, एक बैलेंस क्रिएट करने में आपको प्रॉब्लम होगी इस टाइम पे, या तो अति या तो बिल्कुल लैकिंग में होंगे आप। ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे या फिर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। रिस्क लेने में आप डरोगे। मैंने बोला ना, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो आप डर के, रिस्क लेने में आप डर रहे हो। ठीक है, और ये ऑब्स्टिकल रहेगी इस टाइम। कुछ आप एक मूवमेंट चाहते हो जो कि नहीं हो रहा है, वो भी ऑब्स्टिकल रहेगी। कोई ऑफर आप चाह रहे हो जो कि नहीं मिल रहा है, वो भी ऑब्स्टिकल रहेगी। सो ओवरऑल ऑब्स्टिकल मुझे क्या दिख रहा है, या तो आप किसी ऑफर का वेट कर रहे हो, किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हो, किसी रोमांटिक प्रपोजल का वेट कर रहे हो जो कि नहीं मिल रहा है आपको, और वो ऑब्स्टिकल रहेंगी इस टाइम पे। सो आपको अपने अंदर जो चेंजेस लेके आने हैं वो बैलेंस लेके आना है। जब आप बैलेंस हो जाओगे ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। तो आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि एक्सट्रीम में या तो कोई चीज़ें करते हैं या फिर करते ही नहीं है। सो आपको एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। ठीक है, ताकि चीज़ें सही हो पाएँ आपके लाइफ में। आउटकम क्या रिसीव करोगे आप? जो स्टेबिलिटी नहीं है ना, वो स्टेबिलिटी को आप इस टाइम में अचीव करने वाले हो, मुझे ये दिख रहा है। अब ये चाहे आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ यहाँ स्टेबिलिटी आ रही है, मुझे ये दिख रहा है। एक मैच्योरिटी आ रही है, एक फाउंडेशन जो आपका है ना वो स्ट्रांग होता दिख रहा है मुझे। सो अगर आप घर बनाना चाहते थे तो इस टाइम घर की नींव आप रख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। घर का कोई काम रिनोवेट करना चाहते हो वो आप कर सकोगे। इंटीरियर बहुत दिन से करवाना चाहते थे तो अब हो सकता है वो काम कुछ ना कुछ यहाँ या तो घर से रिलेटेड या फिर फैमिली मेम्बर से रिलेटेड दिख रहा है मुझे। फाउंडेशन स्ट्रांग होता दिख रहा है बेसिकली। ठीक है, डिवाइन जस्टिस दिख रहा है मुझे। जहाँ आप बहुत दिन से स्टक थे वहाँ से वो एनर्जी रिलीज हो सकती है और आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं अपने आगे की लाइफ के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओवरऑल लाइफ हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे है। सो कहीं ना कहीं आप या तो कॉन्शियसली हील हो रहे हो या फिर आप करवा रहे हो हीलिंग अपना, ऐसा लग रहा है मुझे। सो डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं ये देख लेंगे एक बार। Please guide me, angels, talk to me, please. Please give guidance to my daughters for their personal and our life. One more time, please. Downloads and understanding. Truth is being revealed deep inside are coming from heaven and the astral realm. So कुछ ना कुछ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, या तो डाउनलोड्स हो रहे हैं मेडिटेशन में या फिर ड्रीम्स में कुछ चीज़ें दिख रही हैं आपको जिस पे आप विश्वास नहीं कर रहे हो। अब आपको सब कुछ ये सब सरप्राइज़ लग रहा होगा जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रही है कि ये चीज़ें आपका इल्यूजन है या सच्चाई है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि ट्रूथ इज़ बीइंग रिवील्ड। आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसे क्लियर हुई है जिससे आपको सच्चाई का पता चल गया है। अब जो आप सोच रहे हो, जो चीज़ें आपके मन में आ रही है ना, वो डाउनलोड्स हो रहे हैं। आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं आपके इंट्यूशन के थ्रू। उसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको इस टाइम पे। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। देखिए, आपका कुछ ना कुछ सोल पर्पस हो सकता है। अब किसी का क्वेश्चन था कि सोल पर्पस क्या होता है, प्लीज़ बताइए, और मेरा सोल पर्पस क्या है। देखिए, सोल पर्पस आपको कोई नहीं बता सकता है, ये आपको रिवील होता है खुद से। जब आपका टाइम आएगा ना सोल पर्पस का, तो अपने आप आपके सामने रिवील हो जाएंगी चीज़ें। अभी आप क्या कर सकते हो, अभी वैसे लोगों को हेल्प करें जो कि नीडी है, जो अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ दो चीज़ें हैं। जब हम बोलते हैं कि डोनेट कीजिए, किसी को कुछ ना कुछ दीजिए, हेल्प कीजिए, तो आप लोग वैसे लोगों को भी हेल्प करते हैं जो कि एकदम अपने पैर पे चल के आ रहे हैं, हाथ एकदम फैला रहे हैं और आपसे मांग रहे हैं। वैसे लोगों को आपको हेल्प नहीं करना है। जिनके हाथ पैर अच्छे खासे हैं, जो यंग हैं, जो देखने में लगता है कि मेहनत करके कमा के खा सकते हैं, आपको उनको हेल्प नहीं करना है। वैसे लोगों को हेल्प करना है जो कि अपनी नीड को फुलफिल करने में असमर्थ हैं, जो कैपेबल नहीं हैं। वैसे लोगों को आपको हेल्प करना है। एकदम हट्टे कट्टे लोगों को अगर आप हेल्प कर रहे हो ना, क्योंकि सिर्फ आपके पास वो आके मांग रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हो। यहाँ पे आपका कर्मा जो है वो खराब हो रहा है, क्योंकि आप वैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो आलस दिखाने में।
ठीक है। सो वैसे लोगों को हेल्प करना है जो कि बिल्कुल असमर्थ है अपनी नीड्स को फुलफिल करने में। हेल्प कीजिए जो भी चीज़ आपके अंदर है। अगर आप अच्छे सिंगर हैं तो गाना सिखाइए कुछ बच्चों को फ्री में, कहीं NGO में जाके। डांसर अच्छे हैं तो डांस सिखाइए जाके। आर्ट बहुत अच्छा करते हैं वो सिखाइए। जो चीज़ें आपके अंदर हैं, और डिवाइन हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी ज़रूर देते हैं। हर इंसान जो है वो प्रीशियस है, उनके अंदर कुछ ना कुछ गिफ्ट्स होती ही होती है ताकि वो लोगों के साथ शेयर कर पाएँ। सो अगर बहुत अच्छी बात आप करते हैं तो NGO में जाएँ, कहीं बच्चों के साथ और टाइम स्पेंड करें, उनको कुछ स्टोरी सुनाएं, या फिर वृद्धाश्रम में जाएं, ओल्ड एज होम में, वहाँ कुछ लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, इमोशनल सपोर्ट दें। ठीक है, जो भी आपसे होता है, जो भी आप वो करें और सपोर्ट करें। और ये चीज़ें आपको दिखाने के लिए नहीं करना है, आपको खुद के लिए करना है ये। ठीक है, जब आप ये करोगे तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपका जो भी रिलेशनशिप में या फिर जो भी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आपकी दिक्कत है ना, ऑब्स्टेकल्स है ना, वो हटेंगे जब आप ये करोगे तो। ठीक है। सो माई डियर टॉरस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।